नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त पूरन आलोरिया फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कर भला तो हो भला। आप अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन जो आज की कहानी है उसके अंदर जो कहानी है जिस शख्स के बारे में जिसने किसी दूसरे के साथ भला किया है लेकिन उसके साथ भला नहीं हुआ। तो कुछ आज की कहानी कुछ भी कहानी भी कुछ ऐसी है कि भला करने पर भला नहीं हुआ। कहानी है दोस्तों, आज हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है कैथल। वहाँ एक 62 वर्ष का एक व्यक्ति है जो दोपहर 2 बजे अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद अपना रूम का दरवाज़ा बंद करता है और कुछ करता है। उसी वक्त उसका बेटा दीप वो आता है और अपने पापा को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो जब दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो परेशान होता है। फिर पास ही खिड़की के पास जाकर वो देखता है। जब देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसका पापा, जिसकी उम्र करीब 62 साल थी, वो फांसी के फंदे के ऊपर लटक रहा है और फांसी के ऊपर लटकने की कोशिश कर रहा है, मतलब मरने की कोशिश कर रहा है। जब ये सब कुछ उसका बेटा दीप देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो भागता आवाज़ लगाता है, लेकिन पापा गेट नहीं खोलते हैं। फिर वो परेशान होकर गेट को तोड़ देते हैं और गेट को तोड़ने के बाद उसके पापा को फांसी के फंदे से नीचे उतारता है और नीचे उतारने के बाद वो अपने पापा को जी भर के गले लगाता है, उसको उनको सांत्वना देता है और उनको बिठाता है, पानी वानी पिलाता है और तसल्ली देता है। तसल्ली देने के बाद दीप अपने पापा से पूछता है कि पापा आपको क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। पापा ऐसे ही उधर उधर देखते हैं, लेकिन फिर दीप पूछता है कि पापा मुझे बताओ, आप क्या भी जो भी आपको तकलीफ है मुझे बताओ, आप ऐसा क्यों कर रहे थे। जब पापा को तसल्ली होती है तब वह अपने बेटे दीप से बताता है कि बेटा, कुछ दिनों पहले रोमा आंटी वो मेरे पास आई थी। वो कुछ परेशान थी। परेशान होने के बाद मैंने उनकी मदद की थी और मदद करने के बाद उनको मैंने 4.5 लाख रुपए दिए थे और एवज में मैंने है ना उनके ज़मीन के कागज रखे थे। जब इधर उधर से उन्होंने मदद मांगी तो उन्हें उनकी कोई मदद नहीं, रोमा आंटी की किसी ने मदद नहीं की थी। तब मैंने उसकी मदद की थी। मदद करने के बाद आंटी मेरे से हाय हेलो नमस्कार ये रोज़ का सिलसिला चलता रहता था। कभी घर पे भी आती थी तो मैं चाय पानी पिला दिया करता था, लेकिन घर पे लगातार आते हुए लगातार आती रहती थी। लेकिन जैसे आते हुए तो एक दिन वो बोलते हैं कि सर मैं आपसे आपके नेचर पे फिदा हूँ और मैं आपके साथ कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जो वो सख्त जिन्होंने उनको 4.5 लाख रुपए दिए थे तो एक दिन से हक्का बक्का हो जाते हैं और वो मना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मना करते हैं तो वो बोलते हैं कि सर आप परेशान मत हो, आप पानी पीजिए। और जैसे वो पानी पीने के लिए हमें बढ़ते हैं उसके अंदर कुछ दवाइयाँ वो डाल देती है और दवाइयाँ वो जब डालती है तो जो व्यक्ति 62 साल जिसकी उम्र थी वो भी एकदम से तैयार हो जाते हैं और दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। लेकिन रोमा आंटी बिना अंकल को बताए हुए वहाँ पे एक कैमरा लगा देती है उस रूम के अंदर और वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। ये अंकल को बात पता नहीं थी। और जब दोनों की मर्जी से ये सब कुछ हुआ, उसको होने के बाद उसके होने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जब दिन गुजर जाते हैं फिर एक दिन अचानक से अंकल जी के पास फोन आता है और फोन करने वाला राजू होता है और राजू अंकल जी को बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं कि सर आपने रोमा के साथ ये सब कुछ किया है, मैं इस बात की कंप्लेन पुलिस को करूँगा।
अंकल जी एकदम से परेशान हो जाते हैं और सोच में डूब जाते हैं। ऐसे ही मारने मनाने का अंकल जी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं कि आपने किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये अंकल जी बोलते हैं, लेकिन वो राजू नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैं पुलिस के अंदर कंप्लेन कराऊंगा। तो ऐसे ही दोनों के बीच में ऐसे ही बातें चलते चलते दोनों के बीच में सौदा हो जाता है। और सौदा ये था कि जो रोमा के पास वो अंकल जी 4.5 लाख रुपए देने के बाद जमीन के कागज रखे थे, वो कागज उनको वापस करना पड़ेगा। और उसके उसके साथ ही 10 लाख रुपए और अंकल जी को रोमा को देना पड़ेगा। तब जाकर वो पुलिस के अंदर कंप्लेन नहीं करेंगे, रोमा और राजू दोनों मिलकर। जब अंकल जी कागज देने के बाद 10 लाख रुपए का जुगाड़ करते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उनके पास पैसों का कोई बैलेंस नहीं होता है, जुगाड़ नहीं होता है। खूब सारी कोशिश करते हैं, तब अंकल जी परेशान होकर फांसी का फंदा लगाने की सोचते हैं कि मेरे समाज के अंदर बदनामी होगी, इज्जत है, अच्छी खासी इज्जत है, तो वो खराब हो जाएगी। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, जो किया उसकी मर्जी से मैंने किया है और मेरा ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा करने के लिए उसने मजबूर किया है, उसने ही मेरे को गोली खिलाई। ये सब समझ के अंकल जी 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसों का पूरा बैलेंस होता नहीं है। 4.5 लाख रुपए के एवज में जो कागज रखे थे वो उन्होंने रोमा को पहले ही दे दिए थे। इस बात से परेशान होकर वो अंकल जी फांसी लगाने की कोशिश करते हैं। जब ये घटना उसका बेटा सुनता है, दीप, तब वह कहता है कि पापा आप परेशान मत हो, मैं भी जानता हूं आप कैसे हो। जो आपने मेरे को बात कही है वो आप मेरे साथ थाने चलो, वहां पर आप पुलिस के अंदर सारी बात स्पष्ट ऐसे ही बताओ। पापा मान जाते हैं और पुलिस के अंदर जाते हैं। पुलिस के अंदर जाने के बाद वो अपनी रिपोर्ट के अंदर सारे बयान दर्ज करा देते हैं। ये जब सारी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उनके भी होश खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक 62 साल के व्यक्ति को एक महिला कैसे फंसाती है मदद करने के नाम पर। और ये सारी घटना सुनने के बाद पुलिस अब उन दोनों को अरेस्ट करती है और ये पूछताछ करती है कि क्या ये पहला उनके खिलाफ मामला था कि उन्होंने पहले और भी कुछ किया है और व्यक्तियों को भी फंसाया है ट्रैप के मामले में। ये अब उनसे खोजबीन पूछताछ पुलिस करने की कोशिश कर रही है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी कि कैसे एक व्यक्ति जो किसी पराये की मदद करता है, पैसे देता है और पैसे के एवज में कुछ हिस्सा जमीन का अपने पास कागजों का रख लेता है बिगर नाम कराए हुए, फिर भी इस व्यक्ति को कैसे अपने प्यार प्रेम माया मोह के जाल के अंदर फंसाती हैं और फंसाने के बाद उससे कैसे अपने जमीन के कागजात भी लेते हैं, साथ ही वो पैसे भी रफा दफा करते हैं और उसके अलावा 10 लाख रुपए की और डिमांड करते हैं। और एक व्यक्ति जो उनकी निस्वार्थ मदद करता है उसको मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आप भी मदद करने के लिए आप 100 बार सोचो और देखो कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये कैसा व्यक्ति है, ये क्या चाहता है। ऐसा बहुत कुछ होता है, तो आप सोच समझ के कदम उठाओ। हनी ट्रैप का मामला बहुत ज़्यादा गुजर रहा है आज के समय में। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपका अपना दोस्त रोज आपको ऐसे ही कहानियां सुनाता रहूंगा। पिछले 3 दिन से मैं कहानी आपको नहीं सुनाई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो दोस्तों आप मुझे माफ़ कर दो। मैं जैसे ही रात 8 बजे आपको कहानी यूट्यूब पे डाल दिया करूँगा। थैंक यू उसके लिए। और आप ऐसे ही प्यार बरसाओ जिससे कि मेरा भी हिम्मत बढ़े, मैं भी कोशिश करूँ कि आपको हर दिन कुछ नया सुनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।